उससे कोई समस्या नहीं लग रही थी। उसी समय लिन की पीठ के पीछे एक वुल्फ था जो पहले से ही उस पर झपटने के लिए पूरी तरह तैयार था। अपनी आंख के कोने से गाय ने मॉन्स्टर को देख लिया। उसने बिना एक पल गंवाए उस पर रिवर्स डैमेज डाल दिया और खुद को जरा भी नुकसान नहीं हुआ। उसने अपने चेहरे से पसीना पोंछा और मन ही मन सोचा कि उसने इस दिन के लिए पूरी तरह तैयारी की थी। उसे अच्छी तरह पता था कि दुश्मन कभी ये नहीं सोचता कि तुम किस लेवल के हो, वो बस मारने आता है। उसी समय उसके सामने एक सिस्टम मैसेज आया जिसमें बताया गया कि रिवर्स मोड डिसेबल हो चुका है म्यूजिक। इसलिए उसने फैसला किया कि अब क्लेयरवॉयंस टेक्निक का इस्तेमाल करेगा। अगले ही मैसेज से प्लेयर को पता चला कि वह लेवल 2 पर अपग्रेड हो चुका है और उसके सारे स्टैट्स बढ़ गए हैं। म्यूजिक लिन को 2 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिले। उसने बिना सोचे सारे पॉइंट्स इंटेलिजेंस में डाल दिए। गाय ने अपनी एबिलिटी के बारे में सोचा, वह बिना नुकसान पहुंचाए हील कर सकता है और साथ ही उसका माना भी लगातार रिकवर होता रहता है। इसी दौरान एकेडमी के डायरेक्टर बोल रहे थे कि स्कूलिंग के दौरान एक खास एरिया ऐसा है जहां जाना मना है। वो इस बात से हैरान थे कि प्लेयर बॉस से लड़ना चाहता है। उन्होंने सोचा कि हमारा हीरो जानबूझकर मौत की तरफ नहीं जा रहा है। इसी से उन्होंने अंदाजा लगाया कि उसकी हिडन टैलेंट लेजेंडरी लेवल की है या शायद उससे भी ऊपर। हेड आदमी ने कहा कि अगर प्लेयर अभी अपनी टैलेंट अनलीश नहीं करना चाहता तो उन्हें दूसरे वर्दी कैंडिडेट्स पर ध्यान देना पड़ेगा। फिर भी उसे उम्मीद थी कि नाइट जिंदा वापस आए। प्रिंसिपल के पास खड़े गार्ड ने कहा कि वह इस गाय के रिकॉर्ड तोड़ने पर दांव लगा रहा है। उसने ये भी पूछा कि क्या ओल्ड मैन ने कहा था कि लड़की भी एक वर्दी कैंडिडेट है। वो बात सुमू की हो रही थी। कहा गया कि वह ऐसी लड़की है जो शायद गॉडेस की इमेज को तुरंत शैटर कर दे। उधर सुमू ने लाइटनिंग फास्ट डिसीजन लिया। उसने जोर से चिल्लाकर गाइज को अपने पीछे आने को कहा। उसने जरा भी देर नहीं की और तुरंत बायोनिक टीयर्स जैसी स्किल इस्तेमाल कर दी। कुछ सेकंड्स बाद उसने एक और स्पेशल स्किल यूज करने का फैसला किया, फ्रॉस्ट फ्लैश। इसके बाद मॉन्स्टर्स प्लेयर्स के लिए कोई खतरा नहीं रहे। वुल्व्स उड़ते हुए दोनों तरफ जा गिरे। मूमू ने भौहें सिकोड़ी, होंठ भींचे और खुशी भरी आवाज में कहा कि अब वे सेफ हैं। डायरेक्टर, जो उसे ध्यान से देख रहा था, बोला कि ये बुरा नहीं है। उसके स्टाफ मेंबर ने कहा कि सिर्फ टैलेंट पर भरोसा करना और कॉम्बैट एक्सपीरियंस न होना ज्यादा दूर तक नहीं ले जाएगा। इधर हमारा हीरो लेवल 3 पर प्रमोट हो चुका था। उसने पॉइंट्स कलेक्ट किए और सोचा कि स्पीड बिल्कुल उसकी उम्मीद के मुताबिक है। उसने मन में हिसाब लगाया कि अगर वह स्टील मॉब्स को मारता रहा तो जल्दी ही लेवल 4 पर पहुंच जाएगा। तभी अचानक यंग मैन ने कुछ सरसराहट की आवाज सुनी। वह रुक गया और सिर घुमा कर देखने लगा। लिन धीरे धीरे उस बुश के पास गया जहां से आवाज आ रही थी। उसे लगा कि यही वजह है और तभी उसने देखा हिलक के ऊपर कई वुल्व्स खड़े हुए थे। उन सबके बीच सबसे आगे था एक खतरनाक अस्तित्व, वुल्फ किंग का डार्क डिसेंडेंट। गाय को सामने आए सिस्टम मैसेज से पता चला कि यही वुल्फ फॉरेस्ट का रूलर है और स्वभाव से बेहद फरोशस है। म्यूजिक, ये जो भी जीव इसके सामने आता है उस पर बिना सोचे हमला कर देता है। क्योंकि यह एक हिडन बॉस है, इसलिए इसे टेक्स्ट बुक्स में फॉरबिडन मॉब के तौर पर दर्ज किया गया था। कई स्टूडेंट्स इसे हराने की कोशिश में बुरी तरह घायल हो चुके थे। कई फ्यूचर हीरोज तक इसके दांतों का शिकार बन चुके थे। इसी वजह से एकेडमी ने इस पूरे इलाके को फॉरबिडन प्लेसेस की लिस्ट में डाल दिया था। नाइट ने सोचा कि वाइल्ड वुल्व्स हमेशा किंग के आसपास ही घूमते रहते हैं, लेकिन वह यह भी समझता था कि वुल्व्स किसी भी नॉर्मल जानवर की तरह समय समय पर आरामदायक जगह ढूंढने के लिए इधर उधर निकल जाते हैं और सारे झंझट खत्म होने के बाद वापस देन में नहीं लौटे। यंग मैन जानता था कि यही उसकी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जब वुल्व्स अलग अलग निकलते हैं तो उन्हें 1 बाय 1 एलिमिनेट करना आसान हो जाता है। तभी क्लियर थ्रोट एक सिस्टम मैसेज उसके सामने आया जिसमें लिखा था कि उसने एक वाइल्ड वुल्फ को रिवर्स डैमेज दे दिया है। उसने मन ही मन सोचा कि जो मॉब्स आम लोगों के लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक होते हैं वही उसके लिए सबसे अच्छे ब्लड बैग्स हैं, क्योंकि जैसे ही वह उनसे एक्सपीरियंस ले लेगा वह सीधे डार्क डिसेंडेंट ऑफ द वुल्फ किंग पर सोलो जा सकेगा। जैसे जैसे किंग के सबऑर्डिनेट्स कम होते जा रहे थे वैसे वैसे लिन का लेवल बढ़ता जा रहा था। और तभी अचानक उसके सामने एक और सिस्टम मैसेज दिखाई दिया। वह अब लेवल 4 पर पहुंच चुका था। उसी पल वुल्फ किंग का डार्क डिसेंडेंट अचानक चीखने लगा। उसकी आवाज किसी ईल जैसी तेज और डरावनी थी। वह बुरी तरह गुस्से में था। यंग मैन हल्का सा मुस्कुराया। उसने सोचा कि शायद अब उसे समझ आ गया है कि आखिर क्या कमी थी। उसने अपने अपोनेंट की तरफ देखा और जैसे उसे बता रहा हो कि अब फाइनल गेम शुरू होने वाला है। वह पहले ही वुल्फ किंग की कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे से देख चुका था।
गाय को अच्छी तरह पता था कि इसके स्टैट्स नॉर्मल वुल्फ से कई गुना ज्यादा है, लेकिन हमारा हीरो पीछे हटने वाला नहीं था। उसके अपोनेंट्स उस पर गुर्राने लगे, लेकिन इससे लिन जरा भी नहीं रुका। उसने सोचा कि वुल्फ किंग के अटैक्स असल में उसके रिसोर्सेज ही रिप्लेनिश कर रहे हैं। अगर किंग यूं ही अटैक करता रहा तो वह बस खड़ा रहकर ही उसे सीधा कर देगा। वुल्फ किंग ने अपनी आंखें तरेर दी, उसने अपने दांत नंगे कर दिए और जोर जोर से सांस लेने लगा, क्योंकि लड़ते लड़ते वह थक चुका था। अचानक यंग मैन के सामने एक सिस्टम मैसेज आया जिसमें लिखा था कि TMO रिचार्ज कंप्लीट हो चुका है। ये देखकर वह थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि उसे लगा ही नहीं था कि रिचार्ज इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा। उसी पल एनिमी की आंखें चमक उठी। वुल्फ किंग ने जोर से दहाड़ लगाई, पूरी जगह गूंज उठी। फिर एक और मैसेज आया कि वुल्फ किंग बेसिक अटैक करने जा रहा है, क्लॉर स्ट्राइक। लेकिन इससे गाय जरा भी परेशान नहीं हुआ। वह पूरी तरह फोकस था और लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार खड़ा था। वुल्फ किंग ने छलांग लगाई और कुछ मीटर की दूरी से हमारे हीरो पर झपटा। यंग मैन ने शांति से उसकी तरफ देखा और जैसे पूछ रहा हो कि क्या प्रेडेटर को अब समझ आया। फिर उसने ठंडे अंदाज में कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है। मॉन्स्टर पूरी तरह फ्यूरियस हो गया। यंग मैन वुल्फ किंग से लड़ता रहा और मन ही मन सोचता रहा, अगर इस वक्त इसके साथ पूरा वुल्फ पैक होता तो मुझे और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती। उसने सामने ध्यान से देखा और इस बात से खुश हुआ कि उसका एनिमी बिल्कुल अकेला है। कुछ देर बाद उसके सामने एक बड़ा सिस्टम मैसेज दिखाई दिया। डार्क वुल्फ किंग को मारने पर 1000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं और लेवल बढ़कर 5 हो जाता है। यंग मैन ने आगे पढ़ा कि उसने फॉरेस्ट ऑफ वुल्व्स का पूरा सर्कल कंप्लीट कर लिया है और रिवॉर्ड में उसे एक ब्रॉन्ज चेस्ट मिला है। फिर एक और मैसेज आया कि इस पूरे फाइट में उसकी कोई भी स्किल डैमेज नहीं हुई। उसकी रेटिंग भी बढ़ा दी गई थी। अब उसकी रेटिंग लेवल 555 हो चुकी थी। हमारे हीरो ने खुद से कहा कि अगर रिवर्स हीलिंग को डैमेज डीलिंग स्किल माना जाता तो शायद उसे अब तक SSS रेटिंग मिल चुकी होती। उधर एकेडमी में सभी स्टूडेंट्स को पता चल गया कि किसी ने फॉरेस्ट ऑफ वुल्व्स चैलेंज पूरा कर लिया है। इतना ही नहीं, उस व्यक्ति ने सारे हिडन अचीवमेंट्स भी कंप्लीट कर लिए थे और उसे बहुत हाई रेटिंग मिली थी। ये खबर सुनकर सब लोग हैरान रह गए। सब आपस में चर्चा करने लगे कि आखिर वो कौन हो सकता है। कुछ लोगों ने कहा कि ये एक हिस्टोरिकल इवेंट है। प्रिंसिपल ने कहा कि वो स्टूडेंट अनमैच्ड और यूनिक है। फिर उसने याद करते हुए कहा कि जितना उसे याद है सिर्फ लिन नाइट ने ही उन लैंड्स में जाने की हिम्मत की थी। उसके असिस्टेंट ने हैरानी से पूछा कि ऐसा कैसे मुमकिन है। आखिर SSS रेटिंग पाने की मेन कंडीशन ये होती है कि लेवल बिना डैमेज लिए क्लियर किया जाए, और सोलो जाकर बिना डैमेज के ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। मूमू भी सोच में पड़ गई। वह सोच रही थी कि वो गाय इतना हाई लेवल हासिल कैसे कर पाया। बाकी प्लेयर्स आपस में धीरे धीरे फुसफुसाने लगे। कुछ लोग यंग मैन को लेकर चिंतित थे, लेकिन वो आराम से उस जंगल से बाहर निकल रहा था जो अब उसके लिए बिल्कुल भी खतरनाक नहीं रह गया था। उसने खुद से कहा कि शायद आज उसकी किस्मत अच्छी थी। फिर उसने फैसला किया कि जो चेस्ट उसे रिवॉर्ड में मिला है उसे अब खोलना चाहिए। उसने चेस्ट खोला, तुरंत उसके सामने एक सिस्टम मैसेज आया। उसे एक सिल्वर लेवल स्किल बुक मिला है और साथ ही सिल्वर इक्विपमेंट भी। लेकिन रिवॉर्ड्स यही खत्म नहीं हुए थे। गाय को एक शैडो दगर भी मिली। मैसेज में लिखा था कि यह दगर अटैक पावर बढ़ाती है और मार्क्समैनशिप को भी इम्प्रूव करती है। इसके बाद गाय ने एक और एक्टिव स्किल सीखना शुरू किया, डिवाइन हीलिंग। ये स्किल अपने आसपास लगभग 1 दर्जन मीटर के अंदर मौजूद सभी एलाइज को सेक्रेड पावर से ब्लेस करती है। यंग मैन ने सोचा कि इस स्किल का कूलडाउन काफी लंबा है और माना कॉस्ट भी ज्यादा है, लेकिन उसने ये भी समझा कि कम से कम अर्ली स्टेज में ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। उसे ये बात साफ दिख रही थी कि इतनी हाई डैमेज वाली आओई बर्स्ट अर्ली स्टेज में सबसे ज्यादा खतरनाक अल्टीमेटम स्ट्राइक साबित होती है। हमारे हीरो के दिमाग में इस वक्त बहुत सारी बातें चल रही थी। वो सिर्फ रिवॉर्ड्स के बारे में ही नहीं सोच रहा था, बल्कि अपनी एंट और अंकल के बारे में भी सोच रहा था। वो नहीं चाहता था कि हमेशा उन्हीं पर बोझ बनकर बैठा रहे। उसी समय लिन के सामने एक सिस्टम मैसेज आया जिसमें लिखा था कि उसके पास 5 स्पेयर पॉइंट्स हैं। उसे अच्छी तरह पता था कि ये पॉइंट्स कितने यूजफुल होते हैं और ये सॉस कितना रेयर है। गाय सामने देखते हुए सोचने लगा कि सिर्फ SSS लेवल तक पहुंचने पर ही एक्स्ट्रा स्टैट पॉइंट्स मिलते हैं। हमारे हीरो ने बिना ज्यादा सोचे फैसला कर लिया। उसने सारे पॉइंट्स इंटेलिजेंस में डाल दिए। उसने मन ही मन तय कर लिया
कि आज से वह सबसे बेहतरीन मेज और सबसे ब्रूटल डिजास्टर प्रीस्ट बनेगा। उधर स्टूडेंट्स चिल्लाने लगे कि प्लेयर्स बाहर आ रहे हैं। लोगों को लगा कि शायद कोई एसएसएस रैंक्ड टीम गेट से बाहर निकलने वाली है। गेट से एक सिलुएट दिखाई देने लगी। धीरे धीरे सबको साफ दिखने लगा कि वो सिर्फ एक ही इंसान है। जैसे ही लोगों ने ध्यान से देखा, उन्होंने पहचान लिया वो लिन नाइट था। सब लोग हैरान रह गए। चारों तरफ बातें होने लगी कि बाकी लोग तो अभी तक बाहर भी नहीं आए हैं। भीड़ में से किसी ने कहा कि वे हिडन रिवॉर्ड्स देखना चाहते हैं। सुमामू पूरी ताकत से हमारे हीरो की तरफ दौड़ी। वो हाँफते हुए उसके पास पहुंची और उससे पूछा कि क्या सच में ये वही है। कुछ गाइज को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिसे वे लूजर कहते थे उसने इतना शानदार काम कर दिखाया है। किसी ने यह भी नोटिस किया कि गाय खाली हाथ बाहर आया है। कुछ यंग मैन उसके पीछे खड़े होकर जोर जोर से हंसने लगे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वो सच में सफल हुआ है। तभी नाइट ने अपना हाथ ऊपर उठाया। उसके हाथ में उसकी डैगर चमक रही थी। उसने ऊंची आवाज में पूछा कि क्या यहाँ कोई ऐसा है जिसने प्रोफेशन बदलकर अससिन चुना हो। फिर उसने जोड़ा कि उसके पास एक्सीलेंट क्वालिटी का वेपन है। भीड़ में से किसी प्लेयर ने पूछा कि उसे ये कैसे मिला, क्योंकि वो साफ तौर पर सिल्वर ग्रेड वेपन लग रही थी। लिन ने बस इतना पूछा, चाहिए क्या ये दगर। ये सुनते ही कई गाइस बोलने लगे कि उन्हें चाहिए। हमारे हीरो ने सोचा कि जो 50 की ऑफर आई है वो प्रीमियम वेपन के लिए एक ठीक ठाक प्राइस है। उसने सबके सामने कहा कि वह 50 में दगर बेचने को तैयार है। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग उसे ध्यान से देखने लगे और तभी लड़की ने जोर से चिल्लाकर कहा कि वह 100 में ये वेपन खरीदने को तैयार है। वहां मौजूद सारे प्लेयर्स पूरी तरह हैरान रह गए। सबके मुंह खुले के खुले रह गए, क्योंकि सबको अच्छे से पता था कि एक नॉर्मल फैमिली की साल भर की इनकम सिर्फ 10 कॉइन्स होती है। ऐसे में 100 कॉइन्स जमा करना बहुत लंबा समय लेता है। ये रकम उनके लिए लगभग नामुमकिन और पूरी तरह प्रोहिबिटिव अमाउंट थी। यंग मैन ने अपने होंठ हल्के से दबाए और मन ही मन सोचा कि एक फर्स्ट क्लास दगर के लिए 100 शायद थोड़े ज्यादा हैं, लेकिन फिर उसे ये भी लगा कि ये कीमत बिल्कुल बेवजह नहीं है। गाय ने अपना हाथ ढीला छोड़ा। जो वेपन उसकी हथेली के ऊपर हावर कर रहा था उसने उसे छोड़ दिया और साफ शब्दों में कहा, सोल्ड। इसके बाद कई गाइज लिन के पास आ गए। उन्होंने उससे पूछा कि वो इस समय किस लेवल पर है। लिन ने बिल्कुल शांत आवाज में जवाब दिया कि वो लेवल 5 पर है। लेकिन लोग यही नहीं रुके। उन्होंने उससे पूछा कि वो किस टीम में है। क्या ये सच है कि उसे SSS रेटिंग मिली है। प्रिंसिपल और उसका असिस्टेंट दूर से ये सब बहुत ध्यान से देख रहे थे। एक ग्रे हेड बुजुर्ग आदमी ने कहा कि ये स्टूडेंट किसी भी टीम में नहीं है, लेकिन तभी एक आदमी ने उसकी बात काट दी और कहा कि ऐसा कभी नहीं हुआ है। उसका कहना था कि उसे किसी न किसी टीम में शामिल होना ही पड़ेगा। भीड़ में से किसी ने सोचा कि क्या ये मुमकिन है कि किसी स्टूडेंट ने बिगिनर डंजन को सिंगल हैंडेडली क्लियर करके SSS रेटिंग पा ली हो। सबको याद था कि इसका में रिक्वायरमेंट ये होता है कि डंजन को सोलो और बिना डैमेज लिए कंप्लीट किया जाए, और अब तो एंट्री लेवल प्रोफेशनल्स भी ऐसा नहीं कर पा रहे थे। इसी बीच उन गाइज में से एक दोस्त ने पूछा कि क्या उन्हें लिन नाइट को और परेशान करना चाहिए। तिच ने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली और बोला कि ये गाय बस लकी था। उसने कहा कि ये चीटिंग कर रहा है और ज्यादा से ज्यादा एक लो लेवल प्रीस्ट ही होगा। उसने ये भी जोड़ा कि अगली बार वे उसे सबक सिखाएंगे। उधर एकेडमी के डायरेक्टर ने सब स्टूडेंट्स को बताया कि सारे टेस्ट्स अब कंप्लीट हो चुके हैं। आज से वे ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स नहीं रहे, बल्कि स्पेशल एबिलिटीज वाले ट्रेनीज बन चुके हैं। लिन सू के साथ खड़ा था। दोनों ध्यान से सुन रहे थे कि 30 दिनों बाद उनकी जिंदगी का सबसे अहम स्टेज आने वाला है, प्रोफेशनल टेस्ट। बुजुर्ग आदमी ने कहा कि भविष्य में वे या तो आम इंसान बनकर लौटेंगे या फिर ऐसे हीरोज बनेंगे जो डीमंस से लड़ेंगे। ग्रे हेड ओल्ड मैन ने कहा कि सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि वे 30 दिनों के बाद कैसा परफॉर्म करते हैं। उसने ये भी बताया कि 1 महीने के अंदर उन्हें इनिशियल डंजन्स में जाना होगा और कम से कम लेवल 10 तक पहुंचना होगा। हमारे हीरो ने मन ही मन सोचा कि प्रोफेशनल टेस्ट शायद टीम के साथ ही देना पड़ेगा, क्योंकि इवैल्यूएशन में टीम कोऑर्डिनेशन एक बहुत ही अहम क्राइटेरिया माना जाता है। यंग मैन ने मोमू की तरफ देखा और मन ही मन सोचा कि उसने पहले ही अपनी पार्टनर पहचान ली है। उसे अच्छे से पता था कि उसे उसकी हमेशा ठंडी दिखने वाली इमेज को देखकर जज नहीं करना चाहिए। असल में उसे सबसे ज्यादा केयर की जरूरत उसी को थी। सिंपल माइंडेड, थोड़ी क्लमजी, लेकिन भरोसा करने वाली और बेहद लॉयल सू अपनी असली नेचर को हमेशा छुपा नहीं पाती थी।
हालांकि उसने पावरफुल टैलेंट्स अवेकन कर लिए थे, लेकिन नाइट इस नतीजे पर पहुंचा था कि उसे उसकी प्रोटेक्ट करना ही होगा। उसे फिर से अपनी आंट और अंकल याद आ गए, उनके अरेंजमेंट्स याद आए, और उसने तय कर लिया कि वह वैसी ट्रेजेडी दोबारा कभी होने नहीं देगा। इसीलिए उसने लड़की को सुझाव दिया कि आज रात डिनर स्किप कर दें और किसी ज्यादा डेंजरस डंजन में जाए। दोनों यंग लोग एक डंजन में पहुंचे जिसका नाम था स्टोन केव। ये जगह जहरीले स्कॉर्पियंस की बहुत बड़ी संख्या के लिए जानी जाती थी। तभी उनके सामने एक सिस्टम मैसेज आया जहां वे डंजन का डिफिकल्टी लेवल सेलेक्ट कर सकते थे। हमारे हीरो ने ज्यादा देर नहीं सोची, उसने तुरंत डिफिकल्ट लेवल चुना और बटन दबा दिया। लेवल जितना ज्यादा होता है, मॉन्स्टर्स के स्टैट्स उतने ही हाई होते हैं, ज्यादा पार्टिसिपेंट्स की जरूरत होती है और रिवॉर्ड्स भी उतने ही ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं। स्टोन केव में कोई इनिशियल लेवल नहीं था। इस डंजन में सिर्फ मीडियम और डिफिकल्ट लेवल ही मौजूद थे, यानी यहाँ आसान रास्ता था ही नहीं। मोमू ने ये देखकर पूछा कि उसने डिफिकल्ट लेवल ही क्यों चुना। वह समझ गई थी कि भले ही ये इनिशियल डंजन नहीं है, फिर भी ये बिल्कुल भी इजी नहीं होने वाला। लेकिन लिन ने बस इतना कहा, मुझ पर भरोसा रखो। सू ने जवाब दिया कि उसने ये नहीं कहा कि वह उस पर भरोसा नहीं करती, बस उसे ये लग रहा था कि डंजन से बिना डैमेज बाहर निकलना उसके लिए मुश्किल होगा और शायद वह उल्टा उसे ही रोक दे। तभी यंग मैन ने अपनी उंगली ऊपर उठाई और कहा कि इस डंजन का एक पास मेथड है। ये सुनकर लड़की बहुत हैरान हो गई। उसने पूछा कि क्या वह मॉन्स्टर्स से बचते हुए डंजन स्वीप करने की बात कर रहा है। लिन ने बताया कि उसने नोटिस किया है कि इस डंजन के मॉन्स्टर्स में बदलाव आ चुका है। उसने कहा कि उसने मेन मॉन्स्टर्स द्वारा छोड़ा गया डेटा ढूंढा, उस डेटा को इंटीग्रेट किया, फिर उसे रिकंस्ट्रक्ट किया और अपनी कैलकुलेशंस के हिसाब से यहाँ से पास होना पॉसिबल है। सू की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे ये सब बेहद अमेजिंग लगा। ये ऐसा था जैसे कोई सिर्फ डिडक्शन के जरिए पूरा सीन रिकंस्ट्रक्ट कर दे। उसने मन ही मन सोचा कि वह हमेशा से जानती थी कि नाइट अपनी असली पावर छुपा रहा है। वह बहुत पहले से डंजन टाइप्स और मॉन्स्टर्स का स्टडी कर रहा था, अलग अलग डेटा कैलकुलेट कर रहा था, लेकिन थियोरेटिकल एग्जाम्स में वह हमेशा मुश्किल से पास होता था और इसी वजह से सब लोग उसे एक कंप्लीट फूल समझते थे। हमारे हीरो ने लड़की की तरफ देखा और पूछा कि वह क्या सोच रही है। फिर उसने हाथ से इशारा किया और उसे अपने साथ चलने को कहा। लड़की ने अपनी आंखें बड़ी कर लीं। उसके गाल अभी भी हल्के से लाल थे। उसने जवाब दिया कि वह आ रही है। मोमू सेंडर को दिल से भरोसा था कि ये गाय आगे चलकर एक हीरो बनेगा और इस दुनिया को बचाएगा। कुछ ही सेकंड्स में दोनों यंग लोग स्टोन केव डंजन के अंदर पहुंच चुके थे। उन्होंने चारों तरफ नजर दौड़ाई और जगह को देखने लगे। सू के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने कहा कि ये जगह कितनी खूबसूरत लग रही है, लेकिन गाय को तुरंत एहसास हो गया कि ये एक वाइल्ड डंजन है और ये पहले वाले डंजन से कहीं ज्यादा डेंजरस है। तभी लिन के सामने एक सिस्टम मैसेज पॉपअप हुआ। उसमें लिखा था कि उनकी टीम में प्लेयर्स कम होने की वजह से उन्हें दूसरे टीम्स के साथ मिलाकर ट्रायल कराया जाएगा। उसने लड़की को बताया कि ये डंजन वाकई ऐसा है जहां अकेले या सिर्फ 2 लोगों में पास करना मुश्किल हो सकता है। फिर नाइट ने आगे कहा कि यहाँ उन्हें सिर्फ मॉन्स्टर्स से ही नहीं बल्कि कंपेटिटर्स से भी सामना करना पड़ेगा, इसलिए उन्हें एक्स्ट्रा केयरफुल रहना होगा। अचानक दोनों यंग लोग वहीं के वहीं जम गए। उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उनसे कुछ ही मीटर की दूरी पर एक जोरदार एक्सप्लोजन हुआ। राइवल टीम का एक गाय हवा में उछलकर कई मीटर दूर जा गिरा। बाकी प्लेयर्स डर के मारे सब कुछ देखते रह गए। गाय ने भौहें सिकोड़ी। उसने अपनी आंखें बंद की और चेहरे पर आए खून की बूंदों को पोंछने लगा। उसने मॉन्स्टर्स की तरफ देखा और मन ही मन सोचा कि उसे अंदाजा ही नहीं था कि इतने छोटे मॉब्स भी उन्हें उछालकर गिरा सकते हैं। इस डंजन का डेंजर लेवल उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा था। उसके माथे पर पसीने की एक बूंद आ गई, लेकिन यंग मैन ने बिना देर किए मोमू का हाथ पकड़ लिया और कहा कि उन्हें यहाँ से निकलना होगा। उसने सिर घुमाकर लड़की को समझाया कि स्कॉर्पियंस पानी से बहुत डरते हैं और उनकी अटैक रेंज भी बहुत छोटी होती है। उसने जोड़ा कि उसे बस उसके पीछे चलना है और वही करना है जो वह कहे। अगर ऐसा किया तो वह जरूर पॉइजन नहीं होगी। सू ने सिर हिलाकर जवाब दिया कि वह समझ गई। यंग मैन कुछ पल के लिए चुप हो गया। फिर उसने आगे बताया कि स्कॉर्पियंस आवाज के लिए भी बहुत सेंसिटिव होते हैं। इतना कहते ही उसने अपोनेंट्स पर राउंड अप टेक्निक का इस्तेमाल शुरू कर दिया। उसने ज्यादा देर नहीं सोची। तभी मोमू उसके पास आई और उससे पूछा कि क्या ये उसकी टैलेंट है। उसने कहा कि ये तो SSS रेटेड लग रही है, लेकिन गाय ने तुरंत लड़की को चुप रहने को कहा। उसने समझाया कि इस डंजन को पास करने की मैं कंडीशन ये है
कि उन्हें एक यूनिक रूट लेना होगा और मॉन्स्टर्स का ध्यान अपनी तरफ नहीं खींचना होगा। उन्हें इस डंजन के अंदर एक बग ढूंढना पड़ेगा। लिन ने बताया कि मैप पर एक वाटर बॉडी है जहां पानी से डरने वाले क्रीचर्स इकट्ठा होते हैं। वहां स्प्रिंग वाटर भी है जो इंसानों के लिए बिल्कुल हार्मलेस है और जिसे पिया भी जा सकता है। गाय ने ज्यादा देर नहीं की, उसने अचानक जोर से चिल्लाया जंप और बिना रुके खुद कूद गया। लड़की हैरानी में उसे देखती रह गई। मोमू कुछ पल के लिए वहीं खड़ी रही। उसने सामने पानी की तरफ देखा, फिर कुछ सेकंड्स बाद उसने भी छलांग लगा दी और उसके पीछे कूद गई। लड़की बिल्कुल ठीक थी। वह बाहर निकलकर यंग मैन के पास आ गई जो अपने हाथ में एक पत्थर पकड़े कुछ सोच रहा था। इसी बीच कुछ देर पहले जिन गाइस की लड़ाई हुई थी उनकी तरफ पॉइजनस स्कॉर्पियंस बढ़ते चले आ रहे थे। वे लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है। वे बस हैरानी में खड़े होकर सब कुछ होते हुए देख रहे थे। मॉन्स्टर्स पूरे झुंड के साथ पानी की तरफ आए, लेकिन जैसे ही वे वाटर एज तक पहुंचे वहीं रुक गए और वहीं उस छोटे से आइलैंड पर लिन नाइट और सुमो पूरी तरह सेफ खड़े थे। पॉइजनस स्कॉर्पियन किंग बहुत ही विशाल था। वह बेहद खतरनाक और जहरीला था, खासतौर पर उसका स्टिंग जानलेवा था। हमारे हीरो ने भौहें सिकोड़ी और मॉन्स्टर को अपनी तरफ बुलाने का इशारा करने लगा। उसे अच्छी तरह याद था कि स्कॉर्पियन पानी से डरता है, लेकिन मॉन्स्टर बस तालाब के पास खड़ा रहा। वह डरावनी आवाजें निकालता रहा, लेकिन पानी के अंदर आने की हिम्मत नहीं कर पाया। लिन हल्का सा मुस्कुराया। उसने स्कॉर्पियन को ध्यान से देखा, म्यूजिक, फिर कहा कि अगर वह खुद आगे नहीं आया तो वह ही आगे बढ़ेगा। और बस कुछ ही सेकंड्स बाद उसने पॉइजनस स्कॉर्पियंस को 1 बाय 1 मारना शुरू कर दिया। वह तब तक मारता रहा जब तक उसे पूरे 2 एक्सपीरियंस पॉइंट्स नहीं मिल गए। लिन के राइवल्स को यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक प्रीस्ट इतना पावरफुल स्पेल डैमेज दे सकता है। आखिरकार वह और उसकी टीम मिलकर भी एक स्कॉर्पियन को मुश्किल से हरा पा रहे थे। लड़के सामने का नजारा देखकर सन्न रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था।